हो याद बड़ी एक मिठी आई, उड़ के जरा सी मिट्टी आई। नाम मेरे एक चिट्ठी आई। उसने मेरे दिल को धड़काया। मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घर वापस आया। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एनटीपीसी और ग्रुप डी को देखते हुए मैं कुछ सवाल आपके पास लाया हूं, जो कि बार बार पूछा जाता है। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। एक निश्चित दूरी वाला सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी है? यानी कि सामान्य गति तो उसका 50 किलोमीटर दिया हुआ है प्रति घंटा, और किसी दिन इसको 1/10 कम थी, तो 50 का 1/10 कितना होता है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया तो कितना हो गया? पहले 50 था तो अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 45 किलोमीटर पहले 50 किलोमीटर था, बाद में क्या हो गया? किसी विशेष दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब उसी का अंतर तो ये दिया हुआ है, ये 18 मिनट यही है, तो वही यह दूरी कर रहे हैं निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 1/45 माइनस 1/50 बराबर 18/60। क्योंकि 18 मिनट में दिया हुआ है तो इसको हम घंटा में बदल लेंगे, तो 60 से भाग दे देंगे। तो पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा था, 1/10 कम हो गया तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो दोनों का अंतर यही तो दिया हुआ है, 18 मिनट दिया हुआ है। तो अब इसका 45 और 50 का एलसीएम हो जाएगा 450। 45 दहें 450, 50 9 450। अब क्या हो जाएगा? 18/60। तो 1/450 हो गया। अब इस जीरो से ये जीरो कट कर देंगे, 6 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, अब 10 माइनस 9 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा 45 बराबर 3/1। तो 45 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बराबर 135 किलोमीटर हो जाएगा। 135, 137, 138, 140, तो हो जाएगा 135 किलोमीटर। इसका दूरी यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या है कि दूसरा सवाल है, एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद हैं। 30% भाग दिया हुआ है डेयरी उत्पाद और शेष दिया हुआ है ताजा उत्पाद, यानी कि 70% ताजा उत्पाद होगा। शेष का मतलब तो यही हो गया। यदि श्रृंखला में प्रत्येक मान लगभग 50,000 बिक्री होती है तो डेयरी उत्पाद की बिक्री राशि क्या है? अब डेयरी उत्पाद की बिक्री राशि ये दिया हुआ है, खाद्य श्रृंखला में बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है, यानी कि ये डेयरी उत्पाद दिया हुआ है, इसी का मान यही दिया हुआ है और सवाल घुमा दिया है। तो यही हमको पूछ रहा है, तो डेयरी उत्पाद हो जाएगा 50,000 का
30/100, 5 दिया 15, 1 2 3, बस 15,000 हो जाएगा। सादा सिंपल है, यही दिया हुआ है और यही दिया हुआ है, इसी का पूछ रहा है। तो 30% ही तो डेयरी उत्पाद है। और हमें शेष का यदि पूछ देता तो शेष 70% है, तो 50 का 70% हम निकाल देते हैं, तो 5 सत्ते 35, 3,35,000 हो जाता यही। यानी कि 15,000 ये हो जाता, यदि शेष का पूछ देता वो 70% था, तो ये हो गया, ये 35,000 हो जाता। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कि जरा सी आई मेरे दिल को दर्शाया सी गरी। 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ₹96, 96 रेडियो, के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 96 रेडियो विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत निकालें। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि 144 रेडियो को बेचने पर दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत निकालें। 96 रेडियो के बराबर हानि मतलब होती है उसको इतना बेचने पर, तो इसका हो जाएगा 96 गुने 100। अब हानि हो रही है, अब हानि ही निकालना है, तो 144 प्लस 96 को ऐड कर देंगे। 144 प्लस 96, 96 गुने 100 बट्टे हो जाएगा 240। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 240 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 24 चौका 96 बराबर हो जाएगा 10 गुने 4। तो हमें 40% का हानि हो जाएगा। 96 गुने 100 यानी कि हानि गुने 100 बटे ये 144 प्लस 96 ऐड हो जाएगा, क्योंकि हानि दिया हुआ है तो हानि प्लस में आता है। तो 144 प्लस 96 240, बस 40% की उसको हानि हो रही है। और एक रीजनिंग है, 3 4 9 16, 3 4 9 16, 27 64 81, 27 64 81, ये रीजनिंग दिया गया है। अब पूछ रहा है कि यहाँ क्या आएगा। आप लोग देख सकते हैं 3 4 9 16 27 64 81 दिया हुआ है। अब यहाँ क्या आएगा, इसमें हमें इसका मान निकालना होगा। तो इसका श्रृंखला है, देख लीजिए आप लोग, 3 3 9
तिया 27, तिया 81, इसका यहाँ तक आ गया। अब इसको यहाँ से लेंगे, 4 चौका 16, चौका 64, और 64 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, यहाँ पर हो जाएगा 256। ये श्रृंखला ये चल रहा है पहले 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81। अब ये श्रृंखला चलेगा 4 चौका 16, चौका 64 और चौका 256। तो इसमें 256 हो जाएगा। 256, 264, 262, 560। तो यहाँ पर 256 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो ये श्रृंखला अल्टरनेटिव चल रहा है। अब अगला सवाल क्या है? चार 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 4600 पर 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? ₹4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपया पर 5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिलेगा? अब साधारण ब्याज का आप लोगों को आता ही होगा। ये तो सादा सिंपल सवाल है, बिल्कुल बच्चा वाला सवाल है, आप लोगों को आता भी होगा। साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। P हो जाएगा 4600, R हो जाएगा 4.5, 100 ये हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ये गया, ये गया, 5 दूना 10, 23 दूना 2 23 46। अब 23 को 45 से गुना कर दीजिए। 23 गुने 45 कितना हो जाएगा? 23 पंचे 115, 23 पंचे 115, अब 23 चौका 92 और 11 कितना होता है? 92 और 11, 3 9 1 10, 1035 आंसर हो जाएगा। 1030, 1035, 1041, 1040। तो 1035 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो सादा सिंपल सवाल है। साधारण ब्याज तो आप लोग जानते ही होंगे, ये तो मैंने ऐसे ही दे दिया था। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक तैयारी कीजिए। और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो ग्रुप डी में तो जानते ही होंगे आप लोग कि गैंगमैन का नौकरी बहुत ही खतरनाक है, और इसमें कोई प्रमोशन भी नहीं होता, और काम आपको ज़िंदगी भर वही करना पड़ता है। इसलिए गैंगमैन को छोड़ के यदि कोई डिपार्टमेंट दूसरा मिल जाए, जैसे ट्रैफिक हो गया,
और कॉमर्शियल हो गया, सिग्नल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, टीआरडी हो गया, ये सब डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं। यदि इसमें आपको हो भी जाता है गैंगमैन ट्रैकमैन को छोड़ के, तो ये बहुत अच्छा है डिपार्टमेंट। इसमें प्रमोशन भी है और आगे मतलब स्टेशन मास्टर, जेई वगैरह बनने का मौका मिल जाता है। और गैंगमैन ट्रैकमैन में कुछ नहीं मिलने का मौका मिलेगा आपको। बस यदि इसमें हो गया और इससे आप यदि नहीं निकल पाए जीडीसी वगैरह के थ्रू, तो फिर ज़िंदगी ख़राब हो जाता है इंसान का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग ईमानदारी पूर्वक तैयारी कीजिए। धन्यवाद।